नमस्कार। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। जी हाँ, जो हिंदुस्तान की आन है, शौर्य की वो शान है, जिनसे हमारी पहचान है, वही महान वीर योद्धा हमारे महाराणा प्रताप जी का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन ये महान सूर्य का उदय हुआ था। और उदय भी किसके यहाँ? उदय सिंह के यहाँ। हाँ, हमें आज बात करनी है महाराणा प्रताप जी की, जिसके बारे में किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्सर अक्सर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का, जिनका अक्सर अक्सर जिंदा है। जीवन की ये अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाता है तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाता है तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। यही शान है हमारी, हिंदुस्तान की यही पहचान बनाकर गए हैं हमारे महाराणा प्रताप। तो आज हम उसके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की पहचान से ही पहचान रखते हैं। उन्हीं वंश से है, उन्हीं परिवार से है, जो हमारे पूर्वज थे। वो सब यही बात करते हैं, महाराणा प्रताप ने इतना युद्ध खेला, ऐसा कहा, वैसा करा, वैसा किया, अकबर को हंफाया। मगर इनसे बढ़कर भी बहुत कुछ ऐसी बातें थी महाराणा प्रताप में, जो आज भी सबके दिलों में उसका राज है। और वो राज क्यों है, उसके बारे में हम आज थोड़ा सारी बातों से हट के बात करेंगे। क्योंकि सही इतिहास कभी समाज के सामने आने ही नहीं दिया इन वीर पुरुषों के। तो उस इतिहास को हमें फिर से पढ़ना है, फिर से समझना है, फिर से वही रास्ते कदम पर चलने की कोशिश करनी है। क्योंकि महाराणा प्रताप जी एक ऐसे योद्धा ही नहीं थे, प्रजावत्सल राजवी भी थे। क्योंकि इस बात से इसका प्रतीत होता है कि जब तक उनका संघर्ष चलता रहा, इसी दौरान शायद 30,000 से भी ज़्यादा योद्धा या नागरिक उन्होंने गवाया। फिर भी उनकी पूरी प्रजा उन्हीं के साथ थी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में अपनी प्रजा के प्रति उतना ही सम्मान था जितना अपनी मातृभूमि के प्रति था। और यही सम्मान उनकी प्रजा ने उसको भी दिया। महाराणा प्रताप जी ने एक नई नीति कायम की थी सभी के लिए। उसके सेनापति 4 थे, इसमें एक भील था, एक मुस्लिम भी था, क्षत्रिय भी था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यदि अकबर के सामने हमें लड़ना है तो उसके लिए पूरी जनता हमारे साथ होनी चाहिए। और सभी साथ होंगे तभी तो हम ये महान महासत्ता के सामने टिक सकते हैं, लड़ सकते हैं। और वही महाराणा प्रताप जी ने किया। मगर इसके साथ साथ उन्हों की जो नीतियाँ थी, उनका जो धर्म के प्रति अपना नजरिया था, एक अलग दृष्टिकोण था। महाराणा प्रताप जी के लिए एक जो अकबर का सूबेदार था, अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने एक रणनीति के तहत महाराणा प्रताप की सेना के सामने लड़ने के लिए एक गढ़ बनाया था। और महाराणा प्रताप जी के पुत्र को पता चला और उन्होंने उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। जब महाराणा प्रताप को पता चला तब उन्होंने कहा, भाई हमारा जो कोई संघर्ष है वो
एक विचारों के साथ है, एक सोच के साथ है। हम इस तरह किसी के परिवार को बंदी नहीं बना सकते, उसे बाइज्जत फिर से वहाँ पर लौटा दीजिए जहाँ से आप लाए हैं। और इसी बात की अब्दुल करीम खाना को इतनी बड़ी उसके दिलो दिमाग पर असर हुई कि उन्होंने ऐसा ही कह दिया कि धरती पर धर्म रहेगा लेकिन शाही सत्ता नहीं रहेगी। ये दुनिया कायम रहेगी मगर सत्ता का हुंकार नहीं रहेगा। मगर महाराणा प्रताप ने वो सम्मान हासिल कर लिया है कि वो आज अमर हो गया। जी हाँ, दुश्मन को भी ये कबूल करना पड़ता है कि महाराणा प्रताप ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि जो आज वो अमर हो गया। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, जब अंग्रेजों के सामने महारानी लक्ष्मीबाई जी का युद्ध हुआ था, होता था, संघर्ष होता रहता था, तब वो उनके गुरु तात्या तोपे ने महाराणा प्रताप की नीति, छापेमारी की जो नीति थी, सैन्य को बचाए भी रखना है और दुश्मन को मारना भी है, तो वो नीति छापेमारी की होती हो। ये छापेमारी की रणनीति महाराणा प्रताप ने दी थी। और इसी प्रेरणा लेके हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लड़ने के लिए बहुत सारे क्रांतिवीर पैदा हुए। उनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद और श्री गणेशन। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी के जो उन्होंने अपने लक्ष्य गुरु माना था वो महाराणा प्रताप जी थे। और उसी की शौर्य की शान लेके चंद्रशेखर ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। मगर ये इतिहासकारों ने पता नहीं क्यों सारी बातें कभी समाज के सामने आने ही नहीं दी। अब लगता है आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ आता रहेगा, क्योंकि हमने हर बार संघर्ष तो बहुत किया है। 700 साल से हम विदेशियों से लड़ते आए हैं, विधर्मियों से लड़ते आए हैं, मगर आज तक वो नहीं जीत पाए। कई बार हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई, कई बार हमें भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, मगर आज तक हम हिंदुस्तानी वहीं पे वहीं अड़िग खड़े हैं। मगर कैसे खड़े हैं, सोचने वाली बात यही है। हम में बहुत सारी कमियां भी है, किसी की बातों में आ जाते हैं, अपनों को छोड़ के गैरों को अपनाते हैं। हमें आज भी सब कुछ विदेशी ब्रांड ही चाहिए। हमें अपने देश पर इतना नाज कभी नहीं रखा। हम बहुत ही कठिन बात है मगर स्वीकारनी पड़ रही है कि हम में राष्ट्रभक्ति की बात सिर्फ कर सकते हैं, मगर राष्ट्रभक्ति कैसे की जाती है ये हमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना। ऐसे तो बहुत सारे हमारे वीर हो गए हैं, महान योद्धा हो गए जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की आन को जिंदा रखा है। मगर ये लोगों को हम कभी समझ नहीं पाए। जब थे तब कभी उनका साथ नहीं दिया। महाराणा प्रताप जी के साथ भी यही हुआ। यदि प्रताप के साथ उनका परिवार होता, उनके खुद के अपने होते, तो अकबर की कौन सी मजाल थी कि हिंदुस्तान के ऊपर इतने सालों तक राज कर सकते। जहां भी हम गिरे हैं वहां हमें अपनों ने ही गिराया है। इतिहास के पन्ने उखाड़ के देखिए जरा, कभी भी हम औरों से परास्त नहीं हुए। जब भी हुए हम अपनों से ही हुए हैं, और हमारे अपनों ने ही, और आज भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे अपने ही हम से गद्दारियाँ की जा रहे हैं और हिंदुओं को, हिंदुस्तान को बहुत सी बातों को लेके बदनाम किए जा रहे हैं। मगर हमें विश्वास है कभी हिंदुस्तान नहीं मिट सकता, नहीं हिंदू मिट सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ऐसा आएगा तब कोई ना कोई महाराणा प्रताप आएगा, शिवाजी महाराज आएगा, पृथ्वीराज चौहान आएगा, भीमदेव सोलंकी आएगा। जी हाँ,
यही हमारी शान है, क्योंकि इस मिट्टी में ही शौर्य पड़ा है। बस बीज बोकर पौधा बनाने वाला चाहिए। और इसीलिए कहने का मन होता है कि महाराणा प्रताप हमारी आन है, हिंदुस्तान की शान है, जीना है तो उनसे सीखो, वही हमारा स्वाभिमान है, वही हमारा स्वाभिमान है। इस स्वाभिमान के साथ जीना है तो हमें महाराणा प्रताप को जीना होगा, उसकी नीतियों को समझना होगा, उसकी बात को समझना होगा और उसके साथ चलने वालों के ईमान को समझना होगा। इतना समझ लेंगे तो हिंदुस्तान में कभी कोई विदेशी फिर से शासक नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। मगर इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, ये सवाल हमें अपने आप से करना है। बहुत सारे इतिहासकारों ने हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। महाराणा प्रताप के लिए तो कोई भी इतिहासकार की कलम दूर नहीं रह सकती। इनमें से एक थे कर्नल टोड जी। कर्नल टोड ने भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारी किताब लिखी है और इनमें से उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1585 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप ने मैराथन युद्ध खेला है, यानी कि नॉन स्टॉप बिना रुके लड़ते रहे। और वो युद्ध सिर्फ मुगलों के सामने नहीं था, अपनों के साथ भी था, क्योंकि महाराणा प्रताप के परिवार में उनके अपने भी कहीं ज़्यादा दुश्मन थे उनके, और उन्हीं के साथ भी उनकी लड़ाई चलती थी विचारों से। और ऐसा भी लिखा गया है कि अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा था महाराणा प्रताप जी के सामने कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें तो हम आपको आधा हिंदुस्तान का शासन सौंप सकते हैं, आधा हिंदुस्तान आपको दे सकते हैं, बस आपको सिर्फ हमसे अधीन रहना होगा। और दूसरा, आपके सामने आपकी स्वाधीनता है, मगर उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपको सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष मिलेगा। तब जाके महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता को चुना था। कहा था हमें नहीं चाहिए आधे हिंदुस्तान का राज, सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए और हम आज़ाद ही जिएंगे, लड़ते रहेंगे आपके साथ, मगर हम अधीन नहीं हो सकते, हमें अपनी स्वाधीनता बहुत ही प्यारी है। और 30 साल तक ये युद्ध चलता रहा। 30 साल तक उन्होंने कभी सुख चैन की जिंदगी नहीं देखी। और 30 साल के बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध खेला गया, बहुत ही विकट परिस्थिति, बहुत ही परेशानी वाली थी। बहुत सारे सैनिक मार दिए गए थे, मर भी गए थे, मगर बड़ी बात तो ये थी कि मुगलों की जो फौज थी उनमें 80,000 सैनिक थे और हमारे महाराणा प्रताप जी के पास सिर्फ 20,000 ही सैनिक थे। और 20,000 सैनिकों ने 80,000 को हंफा दिया छापेमारी युद्ध से। बहुत कठिनाई आई क्योंकि मेवाड़ उजड़ गया था, कुछ नहीं बचा था, मगर महाराणा प्रताप के साथ उनकी जनता थी, उनकी प्रजा थी, क्योंकि वो प्रजावत्सल राजवी थे। उन्होंने अपने न्याय से ही अपना राज किया है। कभी किसी के भी सामने उन्होंने अपनी प्रजा को कमज़ोर लाचार महसूस नहीं होने दिया है। और परिस्थिति तो यहाँ तक आ खड़ी हो गई सबके सामने कि घर परिवार सब छोड़ के पहाड़ पर जाके बसना पड़ा, फिर भी उनकी जनता उनके साथ ही रही, क्योंकि प्रजा जानती थी हमारा राजा हमारे लिए लड़ रहा है, हमारा राजा
सिर्फ हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपना सुख चैन छोड़ के हमारे लिए वो भटक रहा है, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात महाराणा प्रताप के लिए प्रेरक बल साबित हुई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी बहुत सालों तक ये चलता रहा, मगर इतिहासकारों ने या किसी इतिहास लिखवाने वालों ने इसके आगे का कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे ही नहीं थे, कभी नहीं हारे मुगलों के सामने, और कभी हार स्वीकार भी नहीं की थी। मगर कभी भी सही इतिहास हमारे सामने नहीं रखा गया। इसी बात का अफसोस रहेगा और एक अभिमान भी रहेगा कि हम उस धरती में पैदा हुए हैं जहां महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज जैसे पैदा हुए थे। जी, मगर इस शान को टिकाए रखना है तो हम में शौर्य होना चाहिए। सबसे पहला जो मंत्र है वो है स्वाभिमान। जिसके पास स्वाभिमान ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। और महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए माँ भौम के लिए कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। और इसीलिए आज 450 साल के बाद भी हमें उसे याद करना पड़ता है, उसके नस्ले कदम पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर तो कई सालों से विदेशी शासक आए रहे, आते रहे, चले गए। हमने बहुत कुछ झेला, आगे भी शायद झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम में एक चीज़ की बहुत सारी कमी है, वो है संगठन। और अपनों के ऊपर किए जाने वाला विश्वास कभी नहीं करते हम। विदेशियों की बातों में जल्द ही आ जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी चाहिए विदेशी ब्रांड ही चाहिए, मगर हम अपने देश से, स्वदेश से जो इतना प्यार करने लगे तो विश्व सत्ता से हम दूर नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 100 साल के बीच हिंदुस्तान महासत्ता बन सकता है। जी हाँ, मगर उसके लिए हमें अपना शौर्य और स्वाभिमान बरकरार रखना होगा। और महाराणा प्रताप जी के बारे में तो इतना कुछ कहने को है, इतना कुछ सुनने को है, मगर चंद बातों से तो कुछ नहीं हो सकता। बस हम अपने आप से इतनी तसल्ली दे सकते हैं कि हम उस देश में जन्मे हैं जहाँ हमारे ऐसे पुरख थे, जहाँ हमारे इसने इतने बड़े वीर बलिदानी थे, स्वाभिमानी थे, कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आन के लिए, शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे वीर पुरुषों की इस भूमि में हमने जन्म लिया है तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी धन्यता आप सब अपने दिल में बनाए रखिए और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने की तैयारी रखिए। किसी की ताकत नहीं हिंदुस्तान को मिटा सके, ना ही हिंदुस्तान कभी मिटा है, ना ही आगे मिट सकता है। कोई ना कोई ऐसे युग पुरुष आते रहेंगे, मगर हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे युग पुरुष के आने तक की हम प्रतीक्षा क्यों करें। हम खुद से ही अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की आन के लिए क्यों खड़े होके कुछ ना कहे, कुछ ना बोले। बस इसी के साथ आप सबसे एक ही प्रार्थना है, आप अपना स्वाभिमान और शौर्य बनाए रखिए। अपने बच्चों को ऐसे महावीर पुरुषों की गाथाएं सुनाते रहिए। हम कायर है तो ठीक है, मगर हम अपनी पिछली पीढ़ी को कायर नहीं बनाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ आप सबको महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती को सबको बधाई देते हुए नमस्कार।